शफा का दर है, दुआ का घर। Hand of God, so powerful. खुदावंद का हाथ. This word in Bible, hand of God, खुदावंद का हाथ, almost 55 times आता है ये word in the Bible. और do you think कि hand of God जो word है secular world में use होता है? Do they use it? जो non-believers, do they use the hand of God? चलिए, I'm gonna take you to a football field. मुझे स्पोर्ट्स की बहुत नॉलेज नहीं है, बट आई रिसर्च इट अप. फुटबॉल में जो बहुत एक खास गोल होता है, इट्स कॉल्ड द कैच. बेसबॉल में जो कोई खास बड़ा स्पेशल एक शॉट होता है, द शॉट हर्ड राउंड द वर्ल्ड, वो कहा जाता है. बास्केटबॉल में द ब्लॉक कहते हैं. एक ऐसा इंसिडेंट हुआ 1986 में. फुटबॉल का देयर वाज अ फुटबॉल मैच बिटवीन अर्जेंटीना एंड इंग्लैंड. वर्ल्ड कप था और वहाँ पे इंग्लैंड एंड अर्जेंटीना, दे वर बोथ 0-0. डिएगो मैराडोना गॉट द पेनल्टी पॉइंट, जहाँ पे he got the chance to goal. और उस वक्त जब इसने वो गोल किया, और वो गोल कीपर जो था, this guy is just 5 feet 5 inch शॉर्ट सब ये है जो डिएगो. nobody expected कि ये गोल हो जाएगा. और ये जो गोल था, ये गोलकीपर से होके किस तरह से ये गोल जब हुआ, और उसके बाद इसके कारण अर्जेंटीना won the match. and when reporters went to Maradona, डिएगो के पास गए और रिपोर्टर्स ने उससे पूछा कि how was this goal scored? तो डिएगो ने कहा, a little with the head of Maradona and a little with the hand of God. So इस गोल का नाम जो है, उस वक्त से the hand of God गोल पड़ गया. So hand of God, there's a goal called hand of God goal. ये एक सेकुलर वर्ल्ड में भी इट्स अ वेरी पॉपुलर. जब आप द हैंड ऑफ गॉड को अगर गूगल सर्च करेंगे, यू विल फाइंड सबसे पहले दिस गाय विल शो अप. इज़न्ट दैट अमेजिंग कि उसने कहा मेरे सर ने जो बॉल को किया हिट, पर ये खुदावन का हाथ था जिसने उस गोल को पूरा किया. आमीन. सो ब्यूटिफुल. एंड यू नो व्हाट, दिस बॉल, द ऑर्डिनरी बॉल, आई डोंट नो कितनी प्राइस होगी इसकी, 50, 100, $200, आई डोंट नो. प्लेयर्स खेलते हैं $500. ये ऑक्शन हुई फॉर $2 million American. हालेलुया. बिकॉज ऑफ हैंड ऑफ गॉड कीमत बढ़ जाती है. हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. He's so beautifully here. Hallelujah. Thank you, Jesus. और जब खुदावंद का हाथ आ जाता है जिसके ऊपर, एक ऑर्डिनरी बॉल की कीमत ऑक्शन में 2 million हो जाती है. I have a question for you. Did you have hand of God upon you? Hallelujah. क्या आपके ऊपर खुदावंद का हाथ है? तो Psalm 139:5 क्या कहता है? तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है, तेरा हाथ मेरे ऊपर रखा है. हालेलुया, हालेलुया. What is this? हालेलुया, हालेलुया. यीशु मसीह की किसका हाथ है आपके ऊपर? Whose hand is upon you? कीमत बढ़ गई. हाँ, हालेलुया. अगर एक ऑर्डिनरी बॉल $2 million की कीमत हो जाती है, जब यीशु मसीह का हाथ मेरे सर पे आ जाता है तो बेशकीमती हो जाते हैं. आमीन, हालेलुया.
बोले आई एम प्रेशियस टू गॉड। कितनी कोई पेश कीमती, जिसकी कोई कीमत नहीं है। दैट्स हाउ प्रेशियस ईच वन ऑफ यू इन द साइट ऑफ गॉड। और हर कीमती चीज के ऊपर एनिमी की नजर रहती है। तो कीमती चीजों को संभाल के रखा जाता है, अपने आप को संभाल के रखें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हर चीज इस दुनिया में, एवरीथिंग ग्रेट और स्मॉल, वी सी द हैंड ऑफ गॉड। हर चीज में हम खुदावंद के हाथ को देखते हैं। और जो देखना चाहेगा, हम सिस्टर रूबी से वी वर जस्ट टॉकिंग कि हर चीज व्हेन वी कम टू जीसस, एवरी मिनट एवरी डे वी विटनेस मिरेकल्स। आमेन, हालेलुया। मिरेकल्स हमारे लिए तो रेड लाइट से ग्रीन हो जाए टाइम पे, वो भी हम वी गिव ग्लोरी टू जीसस। हमारे लिए तो हर चीज जीसस हैं जो करते हैं। दिस इज द पिक्चर ऑफ नासा। इन्होंने द पिक्चर ऑफ नेबुला, इसको अगर कैन यू सी दिस क्लियर, अ वेरी क्लियर पिक्चर ऑफ हैंड। एंड इवन द नासा ने भी इस पिक्चर के लिए यही लिखा है, दिस इज हैंड ऑफ गॉड। सो पूरी दुनिया आज खुदा को माने ना माने, बट हैंड ऑफ गॉड को हर कोई मानता है, बिकॉज कुछ भी खुदावंद के हाथ से दूर नहीं है। आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। देयर सो मेनी थिंग्स। रात को जब when God said कि I want you to talk about my hand because there's so much power, and हर चीज में, in everything I started saying कि खुदावंद की जब हम उसकी पूरी क्रिएशन को देखते हैं, in everything we see hand of God। ये जब पानी जमीन पे एक लिक्विड फॉर्म में होता है, उसके बाद वो गैस बन जाता है, इवेपोरेट होने लग जाता है, फिर आसमान में जाता है, और फिर बारिश जैसे बाहर पड़ रही है, बारिश बन के जब नीचे आता है। डू यू सी हैंड ऑफ गॉड? दिस इज हैंड ऑफ गॉड। और यही पानी जब जमीन के अंदर जाता है तो क्या करता है? हमें रोटी देता है, हमें फल फूल देता है। व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग। इसमें इंसान ने, व्हाट ह्यूमन डिड इन दिस, there's nothing of human in this, there's no science in this, this is only and only hand of God। Amen, hallelujah। Isaiah 55, पूजा पढ़ेंगे इसको। Isaiah 55 verse 10 में लिखा, For as the rain comes down and the snow from heaven and do not return there but waters the earth। जब पानी आसमान से गिरता है तो वो क्या करता है? वो जमीन में हमेशा जमीन पे गिरता ही गिरता है। It falls on the ground, और ग्राउंड क्या करती है? उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। और that's what Jesus says। उसी तरह से my word shall not return to empty। उसी तरह से हर word, every word which comes from the mouth of God, which is this here, ये जो बाइबल में एक एक जो वर्ड लिखा है वो खुदावंद का वर्ड है, and nothing goes empty। Amen। हमें क्या करना है? हमें इसको खोलना है, इसके वर्सेस को अपनी जिंदगी में लेना है, एंड वर्सेस आपकी जिंदगी में एक्टिवेट हो जाएंगे, जिंदा हो जाएंगे, और आपकी जिंदगी जो है वो खुदावंद की बरकतों से भर जाएगी, और आप गवाही दे पाएंगे, दिस इज नॉट मी, दिस इज हैंड ऑफ गॉड। आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। बट रिमेंबर वन थिंग, ब्लेसिंग्स and judgment both comes from the hand of God। जहां पे blessings आती है, judgment भी खुदावंद के हाथ से आती है। जोब 19, अय्यूब की किताब उसके 19, इसको पढ़ दें अगर आप पूजा निकाला है तो। जोब 19 to 21 पढ़ेंगे। हे मेरे मित्रों, मुझ पर दया करो,
दया क्योंकि परमेश्वर ने मुझे मारा है। ये कौन कह रहा है? जोब कह रहा है। जोब इस टाइम बड़ी दर्द में है, पूरी बॉडी में उसके फोड़े हुए हैं, इतनी दुख के, तकलीफ की, दर्द में है, और वो कह रहा है अपने दोस्तों से, दोबारा से 19 पढ़ना। हे मेरे मित्रों, मुझ पर दया करो, दया क्योंकि परमेश्वर ने मुझे मारा है। किसने मारा है? परमेश्वर ने मारा है। इसके आगे 21 को पढ़ो। तुम परमेश्वर के समान क्यों मेरे पीछे पड़े हो? तुम मेरे मांस से क्यों तृप्त नहीं हुए? Have mercy on me. Have mercy on me, O you my friends, for the hand of God has touched me. Hand of God has touched me. अब जो जोब के साथ हो रहा था, वो जोब की कोई गलती नहीं थी। It was the test going on, जो सेटन और खुदावन के बीच में बात हुई, और this is what he was going through. पर इस वक्त में भी क्योंकि वो शुक्रगुजारी करता रहा, यस, उसको दर्द हो रही थी, उसको तकलीफ हो रही थी, वो कह रहा था ये खुदावन का हाथ है, पर उसने खुदा के अगेंस्ट कोई पाप नहीं किया। और जब खुदावन के अगेंस्ट कोई पाप नहीं किया, देन व्हाट हैपेंड? ही गॉट ब्लेस्ड विथ डबल फोल्ड ब्लेसिंग्स। आमेन। सो यू विल सी समटाइम्स कुछ डिसिप्लिनिंग है जो खुदावन हो जाने देते हैं, कुछ कर देते हैं। Psalm 32 वर्स 1 to 4, इसको जब भी हमारी बैप्टिज्म्स होते हैं, we always worship this song. Blessed is the one, उत्तन जिससे बख्शे गए सब गुनाह। Blessed is the one whose transgression is forgiven, whose sin is covered. For day and night your hand was heavy upon me. Why? क्योंकि जब तक खुदावंत के पास आके माफी नहीं मांग ली, जब तक माफी नहीं मांगी, तब तक हड्डियां जो हैं वो भी सूख गई। पर जब खुदावंत के पास आए, माफी मांगी, तो गुनाह माफ हो गए। आमेन, हालेलुया। दिस इज सो ब्यूटिफुल। समटाइम्स आप जब जीसस को अपना दिल दे देते हैं, जब आप पूरा दिल यीशु को दे देते हैं, तो आप खुदावंत के हाथ को अपनी जिंदगी के हर मोड़ में देखेंगे। आमेन, हालेलुया। एक इतनी ब्यूटीफुल टेस्टिमनी, यू विल सी द हैंड ऑफ गॉड इन दैट टेस्टिमनी। रॉबिन, एक मिनट आप खड़े होंगे। दैट्स रॉबिन, सब देख लें। खुदावंत, यू आर गोइंग टू सी हैंड ऑफ गॉड in this kid's life. Thank you. बैठ जाओ। मैंने रॉबिन की परमिशन ली है इसको शेयर करने के लिए। You will soon hear from his own voice as well. Last Sunday, रॉबिन जब चर्च आ रहे थे, last Sunday when Robin was coming to church, he prayed to God, God, if you will not deliver me today, I am going to commit suicide. अगर आज आपने मुझे नहीं बचाया तो मैं अपनी जान दे दूंगा। एंड ये खुदावंत के आगे रॉबिन ने खुदावंत के सामने रखा था। पिछले संडे, दिस वाज द थर्ड टाइम यू केम टू चर्च, थर्ड टाइम ही केम टू चर्च। और रॉबिन को इनके रिलेटिव हैं इटली में, जिन्होंने इनको कहा दुआ के घर आने के लिए, तो उनकी आवाज की ओबीडियंस में he came to दुआ का घर। So he was sitting here. Now going back to what Robin was going through. Robin 2017 में कनाडा एज ए स्टूडेंट आए, इन्होंने अपनी पढ़ाई की, he studied here and then he got into drink and drive accident, license cancelled, there was no job, and lately 1st January he had nothing to pay, कुछ भी अपनी रेंट पे करने के लिए नहीं था, तो he was out on the road, बिल्कुल सड़क पे थे। That's when he got into the men's shelter। और जो men's shelter है, जिस शेल्टर में ये थे, सारे ड्रग एडिक्ट्स,
those people who get released from jail, they go there. और बहुत ही खराब माहौल जहाँ पे ड्रग्स था, और रॉबिन बताते हैं बिकॉज ही वॉज लिविंग देयर और ज़्यादा इन सब चीज़ों का हिस्सा बन गए। और सुबह उठते ड्रग लेते थे, नाश्ते के बाद, लंच से पहले, लंच के बाद, दिस वॉज हिज लाइफ विदाउट एनीथिंग। एंड 1 जनवरी से लेके 30th April he was in the shelter. What happened on 30th April, which was last Sunday? Last Sunday को क्या हुआ? Last Sunday को जब हम खुदावंद से मांगते हैं दोगुना मसा, and we have 2 services, जब एक बार आप सबको बाय कर देते हैं, आप सब चले जाते हैं, फिर भी कुछ लोग हैं, there are few people who stay back, और deliverance होती रहती है, prayers होती रहती हैं। We are here until 10-11 तक हम यहाँ पे होते हैं prayers और deliverance करते हुए। And आप में से काफ़ी लोग चले गए जब उसके बाद रॉबिन आई थिंक यहीं पे कहीं पीछे बैठे हुए थे बेंच में, इसी जगह पे वेयर ही सिटिंग राइट नाउ। यहाँ पे डिलीवरेंस हो रही है और होली स्पिरिट ने मुझे इसकी तरफ मुंह किया और कहा कि कम फॉरवर्ड एंड नील डाउन एट खुदावंत के सामने। ही वॉज लिटिल रिलक्टेंट खुदावंत के सामने आने के लिए, बट ही केम फॉरवर्ड। यहाँ पे जब नील डाउन हुए, जब दुआ शुरू हुई, तो वो सारा जो डिमोनिक चीज़ें थी अंदर, वो सब मैनिफेस्टेशन होने लग गई। एंड बिलीव मी, जिन लोग हम लोग यहाँ पे थे, आई हैव नेवर सीन सच अ फियर्स मैनिफेस्टेशन कभी भी। ये प्यारा सा पतला सा है, पर 4 people were holding him, उसकी बाजू, इसकी लेग्स को। एंड देन आई सेड गोल्डन भैया आप जल्दी आप भी जाओ। 5 लोग जाके अकेले रॉबिन को पकड़े हैं, बिकॉज ये इतना ही वॉज सो फियर्स, उसके अंदर जो डिमोनिक पोजेशन था, जो चीजें व्हेन यू ओपन द एंट्री फॉर दीज ड्रग्स एंड दीज थिंग्स एंड सो मेनी चीजें, सो ये सब अंदर आ जाती हैं। और इतना टेरिबल सा वो मोमेंट था, बट nothing. Our Jesus is more powerful than anyone. कुछ भी यीशु मसीह के सामने टिक नहीं सकता। लूक 10:19 कहता है, Lord has given us power and dominion over every power of the enemy. Serpent और scorpions हमारे पाँव के नीचे हैं। कलाम कहता है nothing shall harm you। और उस वक्त जैसे ही इसके अंदर के demons को भी कमांड किया गया कि bow down in front of the king, bow down in front of the king, और उसी वक्त इसकी डिलीवरेंस हुई और वो सारे डीमंस इसके अंदर से निकल के गए। एंड वी सॉ द हैंड ऑफ गॉड एट दैट मोमेंट। पर टेस्टमनी यहां पे खत्म नहीं हुई, यहां से शुरू होती है। दैट मोमेंट व्हेन ही गॉट फ्री, गॉड शोड मी देयर इज सर्टन थिंग्स इन हिज बैकपैक जो इसको गार्बेज करनी है। आई टोल्ड हिम कि जाके जो भी बैग में है यू हैव टू थ्रो इन द गार्बेज। ही सेड कि मुझ में हिम्मत नहीं हो रही, आई कैंट थ्रो इट। एंड आई सेड नो, मैं कभी ज्यादा जबरदस्ती नहीं करती, पर उस दिन करी कि नो, यू हैव टू थ्रो इट। विशाल वेंट विद रॉबिन बाहर बिन में फेंकने के लिए, और रॉबिन वहां जाके विशाल को कहता है कि मैं फेंकूंगा नहीं, पास्टर को कह देना मैंने फेंक दिया। विशाल ने कहा मैं झूठ नहीं बोलूंगा। What विशाल did? विशाल prayed for him. विशाल ने दुआ करी। प्रेयर्स क्या करती हैं? अपलिफ्ट करती हैं, अपलिफ्ट करती हैं। He prayed for him, और ये जो भी इसके बैग में था, बड़े फैंसी वर्ड्स हैं तो मैं नहीं बोलूंगी। अब जब वहां से वापस ही came यहाँ पे, he was totally इसमें से निकल चुका। एंड ही सेड कि मैं सब कुछ फेंक के आया हूं। हमने रॉबिन के लिए दुआ करी। दैट वॉज 1 January to 30th April. He was in that shelter, and Monday morning he woke up and he had a place to go to. Right away इसको रहने की जगह मिल गई। वेडनेसडे को जॉब का इंटरव्यू आ गया। हालेलुया, थैंक यू जीसस।
ट्यूसडे को यूथ मीटिंग में ही वॉज देयर टोटली सोबर एंड ही सेड, इसने बहुत प्यारी एक बात कही, इसके फादर passed away, तो इसने मामा की बहुत फिक्र रख रहा था रॉबिन। इसने फर्स्ट टाइम जब मेरे पास आया तो मुझे कहा कि मैं अपनी माँ को शर्मिंदा नहीं होने देना चाहता। एंड ही सेड, मैंने अपनी मामा को आई लव यू कहा है। एंड आज 1 week sober, everything gone. हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। दिस इज हैंड ऑफ गॉड, आमेन। इसको कहते हैं हैंड ऑफ गॉड। जब खुदावंत का हाथ है आप पे ऊपरों, हाथ बढ़ा के, हालेलुया। हम सबको उसने ऐसे he picked us out from the deep pit of darkness, amen, hallelujah। Remember one thing, वो जो हम बेशकीमती हैं, वो हाथ खुदावंत का जो एक बॉल को टच कर देता है और उसकी कीमत $2 million हो जाती है, वो खुदा हमसे कितना प्यार करता है। And word says, do not worry, take no thoughts, do not worry। अगर आज आप किसी भी चिंता में आए हैं, अगर कोई भी वरी आपके बैक ऑफ माइंड में है, क्या खाऊंगा, कहाँ नौकरी, कहाँ रहना, कहाँ, Jesus is saying, do not worry। खुदावंद कहते हैं, his eyes on the sparrow, उसकी आंख तो चिड़िया के ऊपर भी रहती है। You know, this is, you will see the hand of God birds के ऊपर भी। कभी सोचा खुदावंद is so mighty, he is so mighty God, जो इन पंछियों की भी फिक्र रखता है। जब कनाडा में इतनी बर्फें पड़ जाती हैं, when there is so much snow out there, you know what God does? God takes these birds to India, चंडीगढ़, सुखना लेक, उधर ले जाते हैं खुदावंद। Just imagine who gives these birds address of India? चंडीगढ़, सुखना लेक, चलो, वहां पे बड़ा अच्छा मौसम होगा। This is hand of God। The moment I think of these migratory birds, I get wowed. I say, Lord, which science says there is no God? Who teaches these birds? कौन है जो इनके दिमाग में GPS फिट करता है कि यहां से वो दिनों की 7 days की उड़ान भरते हैं और अपने डेस्टिनेशन पे चले जाते हैं? कौन इन पंछियों को बताता है? कौन है जो इन बर्ड्स को बताता है कि यहां सर्दी आने वाली है, उड़ने का टाइम आ गया? कौन है जो इनको पूरी डायरेक्शन देता है? देयर इज गॉड, देयर इज हैंड ऑफ गॉड। हालेलुया। आई वॉन्ट अपने दिमाग को, अपनी सोच को ओपन करें तो आपको हर चीज में, इन एवरीथिंग, अपने नाखून भी देखेंगे, अपनी पलकें देखेंगे, यू विल सी हैंड ऑफ गॉड। आमेन। ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, कौन इनको सिखाता है कि किस तरह से उड़ान भरनी है? पहला तो चलो GPS खुदावंद ने फिट कर दिया। यू नो हाउ दे फ्लाई? वी की शेप में। These birds ये ऐसे वी की शेप में फ्लाई करते हैं। कौन इनको सिखाता है कि इस तरह से फ्लाई करना है? क्योंकि जब वी की शेप में ये फ्लाई करते हैं और ऊपर जो हवा का प्रेशर है वो उस हवा के प्रेशर को बीट करते हुए जाते हैं। हालेलुया। जो इंसान ने, द ह्यूमन मेड द प्लेन, बर्ड प्लेन को देख के नहीं उड़ते, इंसान का प्लेन जो है वो बर्ड को देख के उड़ता है। दैट इज हैंड ऑफ गॉड। हालेलुया। एंड दिस गॉड लव्स यू। हालेलुया। और ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स जब इस तरह वी की शेप में जा रहे होते हैं, when these are flying, तो this bird, the first one,
दिस बर्ड लीड्स द होल हर्ड, लीड करता है, और सबसे ज्यादा प्रेशर लीडर के ऊपर होता है, बिकॉज ये बिल्कुल आगे है, पर ये थक जाता है. द बर्ड विच इज इन द फ्रंट, दैट बर्ड गेट्स टायर्ड एंड देन अनदर बर्ड टेक्स ओवर. वो पीछे आ जाता है और पिछला बर्ड आगे चला जाता है, और पूरी ड्राइव, पूरी उड़ान जो है, दे कीप चेंजिंग, ताकि एक थक जाए तो दूसरा उसको रिप्लेस कर देता है. Who teaches them? That's our Jesus, our living God. Hallelujah. वो पंछियों की भी इतनी चिंता करता है. Hallelujah. Hand of God in everything. जो आंख यीशु को देखना चाहेगी वो यहाँ पे ही देखेगी. Hallelujah. You will see hand of God in everything. Go and look at the mirror. You will see hand of God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. और इतनी ऊंची उड़ान होती है, और एक पंछी जो है, वन बर्ड गेट्स इंजर्ड, उसके जख्मी हो जाता है. जो बर्ड जख्मी हो जाता है, उसके साथ दूसरा उसका साथी उस जगह पे लैंड कर जाता है. हु टीचेस देम? कौन टीच करता है कि तेरा साथी जख्मी है, इसको अकेले नहीं नीचे छोड़ना. उसके साथ दूसरा एक बर्ड है जो रुक जाता है, जो ठहर जाता है, और वो इंतजार करता है कि जब उसका जख्म भर जाए तो जो नेक्स्ट फ्लाइट आ रही होती है, अकेले नहीं उड़ते, इकट्ठे. द यूनिटी, दिस पावर इन यूनिटी. जब हम अग्रीमेंट में सब आ जाते हैं, इस कलीसिया में जब हम बैठते हैं, इस फेलोशिप में आते हैं, देयर इज पावर. और वो वेट करते हैं, और जब दूसरी उड़ान को देखते हैं तो उनके साथ मर्ज हो जाते हैं. हालेलुया. Who teaches them? That's the hand of Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. That's my God. That's my Jesus. That's what he does for ye birds ke liye. Amen. Hallelujah. And then they land their destination. Hallelujah. और उसके बाद ये अपने destination में, ये birds हैं, ये पहुंच जाते हैं. I have a question for you. This is, do you see the hand of God? ये ऐसे, ये इतने millions में, they go in herds, इस तरह से जाते हैं. Who takes them? Who takes care of them? This is our Jesus. This is your Jesus. This is my Jesus. और इस Jesus को पूरा दिल दे दें. Look how much more he will do for you. Amen. Hallelujah. Who is more important to God? ये ब्यूटिफुल से बर्ड्स, ये हु इज मोर इंपॉर्टेंट? ये हालेलुया, हालेलुया. हु इज मोर इंपॉर्टेंट टू गॉड? ये पंछी जिनके लिए खुदावंद ने पूरा इमिग्रेशन प्लान तैयार रखा है. योर इमिग्रेशन plan is done in the name of Jesus. Amen. अगर आप में से, if you are, hallelujah, Lord, right now, आज यीशु मसीह के नाम में, अगर आपके दिल में अपने लिए, अपने loved one के लिए, you have any burden for the immigration, Lord, we bring that into आपकी कोर्ट में, आपके पास. It is done in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Who is more important to God? ये ब्यूटीफुल से बर्ड्स, या ये ब्यूटीफुल सोल्स जिसको खुदावंद ने अपने हाथों से बनाया, जिसके अंदर अपना दम फूका, अपना रूह डाला. डू यू वॉन्ट टू वरी एनी मोर? नो. आज लीव योर ऑल वरीज हियर. खुदावंद को दे दो. गिव इट टू गॉड. वो जानता है हम सबको क्या चाहिए. बहुत बेशकीमती हैं हम, उनके लिए वो प्लान कर सकता है एक एक चीज. तो हाउ मच मोर ही हैज प्लान फॉर अस. आमेन.
कलाम says, Isaiah 41:10 कहता है, do not be afraid, for I am with you. Do not be discouraged, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will hold you up with my victorious right hand. Hallelujah, hallelujah. मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक। मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। इधर उधर मत ताक, उस बाबे के पास मत जा, उस पंडित के पास मत जा, मत ताक इधर उधर ना। मेरा हाथ देखना जरा फ्यूचर क्या है, इसको तो छोड़ दो। देयर आर न्यू काइंड ऑफ बाबाज नाउ। क्रिश्चियनिटी वाले बाबे भी बहुत हैं। मुझे मेरा फ्यूचर बता दो। प्रोफेसी, प्रोफेसी। डोंट रन आफ्टर एनीथिंग, रन आफ्टर योर बाइबल। बाइबल क्या कहती है? यशाया 41:10, इधर उधर मत झांक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। Because I am your God. This is what Jesus is telling you. I am your God. मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। He is going to uphold us. खुदावंद कौन से हाथ से? अपने दाहिने हाथ से। आमीन, हालेलुया। So many times I'll tell you so many stories about how खुदावंद का हाथ 2014 फ्रीजिंग रेन, और मैं ड्राइव कर रही हूँ 80 की स्पीड में बोवेर के ऊपर ट्रैफिक लाइट्स, जो ऐसे those big huge traffic lights, the whole block of ice, पूरी जो block of ice था, it fell on my car, it fell on my windshield. मैं 80 में लास्ट लेन में फास्ट लेन में ड्राइव कर रही हूँ, मेरी पूरी गाड़ी के the whole windshield cracked, पूरे pieces of glasses everywhere. और अगर आपको पता हो, जब windshield टूटती है बिल्कुल ब्लैक हो जाता है, you cannot see anything. I have no idea, I could not see anything. 80 में चला रही हूँ, how my car stopped on this side, I have no idea. When the CA came to tow the car, and the guy asked, who was driving this car? उसको तो बहुत चोट लगी होगी, must be injured a lot, बहुत सारा चोट लग गई होगी. I had glass pieces all over me, पर मेरे को एक कांच की खरोंच तक नहीं आई. That was hand of God, hand of God, not a single scratch on my body. आज मैं इस hand of God को देख रही थी. मैं और आदि, हम दोनों, आदि मेरी, this is when he was 4 years old. वो मैं ड्राइव कर रही हूँ और मेरी इस साइड में बैठा है, पीछे बैठा मुझसे पूछ रहा है, ममा हु डू यू लव द मोस्ट? जो बच्चे पूछते हैं, हु डू यू लव द मोस्ट? एंड ममा जीसस को प्यार करती है. ममा बच्चे को कैसे कहे कि यू आर नंबर 2, बट देन ममा सेज, आदि, ममा लव्स जीसस द मोस्ट, एंड विद द लव ऑफ जीसस आई लव यू. ममा के मुंह से ये वर्ड निकल रहे हैं कि ममा जीसस को बहुत सबसे ज्यादा प्यार करती है और जीसस के प्यार से आपको प्यार करती है. ममा के मुंह से, मेरे मुंह से ये वर्ड निकल रहे हैं. आई एम एट द 2-way stop. It was me who had to stop. I thought it is 4-way stop. And because I got confused, और मुझे लगा I stopped कि मुझे चले जाना है. But it was my turn to wait, see कि दूसरी लेन जो है वो क्लियर हो जाए. पर मुझे लगा वहां की गाड़ी रुकेगी, इट इज 4-way stop. तो मैं आगे इस तरह से, इधर से द टी, लिटरली इधर से तो बड़ी फास्ट गाड़ी आ रही है, उसके पास तो कोई स्टॉप ही नहीं है. एंड उस मोमेंट में व्हेन दिस इज हैपनिंग, दिस इज व्हेन माय कॉन्वर्सेशन विद आदि गोइंग ऑन. ममा लव्स जीसस द मोस्ट. आज तक, टुडे, टिल टुडे, आई डू नॉट नो व्हाट हैपेंड. ये गाड़ी ऐसे निकल गई या ऐसे कैसे गई, हाउ वी वर सेव्ड. दिस इज हैंड ऑफ गॉड. टिल टुडे आई डोंट नो. आस्क आदि. आदि को भी याद है. एंड राइट अवे आई टोल्ड आदि, आदि सी, व्हेन वी लव जीसस द मोस्ट, जीसस सेव्ड बोथ ऑफ अस.
I said I love Jesus the most. जब जीसस को नंबर 1 किया, we both saw the hand of God. और अगर मम्मा कह देती मम्मा loves Jesus आदि the most, जीसस नंबर 2, वो गाड़ी ने ऐसे होना था और गाड़ी के उसी साइड में आदि बैठा हुआ था. Hand of God. When you will be faithful to Jesus, जब आप खुदावंद के साथ वफादार होगे, जब अपना पूरा, when you give your full heart to Jesus, when you will keep Jesus number 1 in your life, you will see, you will witness, you will experience hand of God in everything. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Hand of God is so powerful, so powerful. Hallelujah. Sometimes doctors क्या कह देते हैं? Doctors say nothing is in our hand anymore. वो भी कहते हैं अब तो खुदा के हाथ में है. वो गिव अप कर देते हैं. उनके मुंह से यही निकलता है, अब तो खुदा के हाथ में है. एंड हम सब ने इतनी बार उस खुदा के हाथ को देखा है. Amen. Sister Ruby planned to come here almost 2 months back. जब से, since she planned to come here, she got so many problems, lump, this problem, that sickness. Like enemy didn't want her to be here. Enemy didn't want both of them to be here because he knew there's healing, there's deliverance, there's blessings waiting for you here. And enemy didn't want that. But every report started coming normal. Amen. Hallelujah. We saw hand of God. Hallelujah. अपने लिए भी receive, ऑनलाइन जो देख रहे हैं आप सभी, रिसीव. जो भी सिचुएशन है, जो भी पहाड़ है, दिस पहाड़ इज गॉन. यू आर गोइंग टू विटनेस हैंड ऑफ गॉड इन योर लाइफ, इन योर रिलेशनशिप, इन योर फाइनेंसेस, इन योर हेल्थ, इन एवरीथिंग, एवरी प्लेस यू विल step on, you will see hand of God if you will stay faithful to Christ Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Because क्योंकि जब आप, when you will leave it in His hand, तो आप उसके हाथों की महिमा को देखेंगे. Amen. हर चीज को छोड़ दें. आज मत खुद, don't take the burden on your shoulder. Just leave it to God and see what God does. Because He says, Isaiah 49:16, I have engraved you on the palm. Like palms of my hand. खुदा ने हमारी शक्लों को हमें अपनी हाथों में खोद रखा है. You know, palm, I don't know how many of you have tattoo, but अगर आपको पता है, palm of the hand is the most painful place जहां पे टैटू हो सकता है. यहां पे सबसे ज्यादा दर्द होगी अगर एनग्रेव किया जाए. That's where God says, that's where you're going to feel the most pain. That's where God has engraved you. You know, He is looking at His palms and He's looking at you. अपना नाम ले, say your name. अपने हाथ ऐसे करें. Look at the palms of your hand and think as if this is Jesus' hand. और सोचिए कि जीसस ने अपनी पाम में, अपनी दोनों हथेलियों में आपकी शक्लों को खोद रखा है. Try to see yourself in these palms. And खुदावन देख रहे हैं. वाह मानिका, अपना नाम बोलो. वाह, ब्यूटीफुल. बड़े सोने लग रहे मेरे बच्चे. हालेलुया, हालेलुया. रॉबिन, अब सोना ही लगना है. यस, आमेन. अपने सेंस जो है, दिस इज द क्रॉस. दिस इज द क्रॉस हियर. नेल योर सेंस ऑन दिस क्रॉस टुडे. आज कहीं ऐसा ना हो कि खुदावंद अपने हथेलियों में आपको देख रहे हो
और आप पता नहीं क्या कर रहे हो. Just imagine. If you are in your sin and God is looking at that, you don't want that. आप नहीं चाहते कि ऐसा हो, क्योंकि खुदावन तो बड़े प्यार से, बाप तो अपने बच्चों की तस्वीर को ऐसे देखता ही रहता है. Amen. Hallelujah. God, खुदावन कहते हैं कि एक माँ जो है वो दूध पीते बच्चे को भूल सकती है, पर मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा. So beautiful. If you are going through anything, God is talking to you today. आपसे खुदावन बात कर रहे हैं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा. कलाम कहता है, John 10:27 कहता है, My sheep hear my voice, I know them and they follow me. आप यहाँ पे क्यों हैं? क्योंकि खुदावंत की मीठी आवाज को सुना और खुदावंत की आवाज को फॉलो करते हुए, that's why you are here following Jesus. Amen. And खुदावंत का एक और beautiful promise है, John 10:28, and I give them eternal life. I give them, मैं उन्हें क्या देता हूं? सदा की, हमेशा की जिंदगी. इस दुनिया में बहुत सी रुकावटें, बहुत सारी दुख दर्द, कुछ भी हो सकता है. Don't look at that. Look at John 10:28, because वो खुदावंद कहते हैं, I give them eternal life. They shall never perish. वो कभी भी नाश नहीं होंगे, कोई भी उनको मेरे हाथ से छीन नहीं सकता. हालेलुया. बोले, कोई भी मुझे खुदावंद के हाथ से छीन नहीं सकता. No one can snatch me out of the hand of my Lord. I belong to Jesus. I belong to Jesus. पहला पत्रस 5 चैप्टर उसका 6 वर्ष कहता है, humble yourself. खुदावंद क्या कह रहे हैं आज? हम्बल, अपने आप को हम्बल करें. अंडर, किसके अंडर? अंडर द माइटी हैंड ऑफ गॉड. खुदावंद के हाथ के नीचे हम्बल हो जाएं, ताकि आप अपने वक्त में ऊंचे उठाए जाएंगे. आमीन. हालेलुया. तो आज सबके लिए हम्बल योरसेल्फ. जब खुदावंद आवाज देते हैं, कम एंड आस्क लॉर्ड, आई एम हियर, फॉरगिव मी, I am here. I give my heart to you. Lord, आज मैं अपना दिल आपको देता हूं, आपको देती हूं. एंड उस दिल को फिर वापस नहीं ले जाना उठा के. Give it to Jesus. इधर देते हो, गाड़ी में बैठते ही रख लेते हो अपने पास. गाड़ी में बैठते ही कुछ ना कुछ गलत बात, सैंक्चुरी के बाहर ही कुछ ना कुछ ऐसी बात. अगर जीसस को दिल दिया है तो फ्रूट दिखना चाहिए आपकी जिंदगी में. अगर जीसस को दिल दिया है तो वो हम्बलनेस दिखनी चाहिए. हम्बलनेस इज सो इंपॉर्टेंट. इफ यू आर वेटिंग फॉर योर ब्रेक थ्रू, खुदावंद आज आपसे बात कर रहे हैं. Humble yourself therefore under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time. इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो. दीनता से आ जाएं खुदावंद के हाथ के नीचे. God's hand is here. Do you want to humble yourself today? अगर आज आपको लगता है you need any kind of repentance, you need forgiveness from God, अभी यहां से आने से पहले अगर अभी तक आपके दिल में कुछ ऐसी बात थी, you need forgiveness from God, come to the altar. So humble yourself, and then because खुदावंद क्या कहते हैं, receive Nehemiah chapter 2 verse 8. receive Nehemiah chapter 2 verse 8. पूजा इसको हम पढ़ेंगे. Because the gracious hand of God is upon me. Because the gracious hand of God is upon me, the king granted my request. आप अपनी blessing को receive करें. खुदावंद के सामने जब आप घुटनों में आ रहे हैं तो ऐसे ही ब्यूटीफुल गाड़ी में भी जाना. जब गाड़ी में बैठोगे ऐसे ही humble जाना. जब गाड़ी से अपने घर के अंदर जाओगे तब भी ऐसे ब्यूटीफुल जाना. जब घर के अंदर जाओगे
तब भी ऐसे हम्बल रहना। जब कल सुबह काम पे जाओगे तब भी ऐसे ब्यूटीफुल जाना। आपके काम पे आपको चलती फिरती बाइबल की तरह लोग देखें। बहुत से लोग हैं जिनको आप बाइबल नहीं दोगे, बट वो आपकी जिंदगी को पढ़ेंगे और आपके रब को देखेंगे कि कौन है इनका खुदा। हालेलुया। ये बात क्योंकि नॉट सेइंग टू ब्रैग और एनीथिंग, फ्राइडे को मेरी काम पे फेयरवेल थी, मेरी बैंक ने मुझे फेयरवेल दी। When I was there, you know what my manager said? मेरे मैनेजर ने कहा, in last 27 years, he has never seen a person like जिसके अंदर जीसस है और जो इतना ऑनेस्ट हो। क्योंकि they gave me the option, like मुझे कह रहे थे कि like कि short term, you know, 6 months you can go on with full pay. एक डॉक्टर नोट कैन गेट यू देयर। बट ही सेड कि जब मैंने मोनिका को कहा कि यू आर गोइंग अनपेड एंड शी सेड यस आई विल टेक दैट, ही सेड मैं तो शॉक हो गया कि मैंने कभी किसी को नहीं देखा। माय मैनेजर सेड शी डजंट प्रीच ओनली, शी वॉक द प्रीच, शी वॉक द टॉक। दैट वाज द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग। और फेयरवेल पे जब मैं गई, मैं सभी के लिए दुआएं करके आई। आई वॉज इन एवरी ऑफिस praying for them. This was my farewell. This is what you want to be. आप जहाँ पे जाएं, आप यीशु को represent करें। जहाँ पे wherever you go, you are carrying Jesus. और जब खुदावंद का हाथ आपके ऊपर है, चलती फिरती बाइबल बच जाएंगे, आपके दिल की सारी मुरादें वो पूरी हो जाएंगी। आमीन। हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. जो घुटनों पे आया हुआ चर्च है, घुटनों के बल आई हुई कलीसिया यीशु मसीह को पसंद आती है। जो यहाँ पे आप हम्बल हो रहे हैं, अपने आप को खुदावंद के आगे रखते हैं, अपने लिए, अपने फैमिली मेंबर्स के, उनके पापों के लिए भी जब आप माफ़ी मांगते हैं, खुदावंद सुन रहे हैं। इस वर्शिप की खुशबू खुदावंद को पसंद आ रही है। और जब खुदावंद इनहेल करते हैं इस खुशबू को, और जब वो एक्सेल करते हैं, ही एक्सेल्स आउट ब्लेसिंग्स। आमीन। सांस अंदर, प्यारी से लोग, जस्ट इमेजिन अपनी पाम्स, अपने हथेलियों को खोले हुए यीशु हमें देखते जा रहे हैं और इतने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। घुटनों के बल आए हुए यीशु मसीह के आगे झुके हुए, और आपकी जो आप माफिया मांग रहे हैं, जो आप यीशु को इस वक्त कह रहे हैं आई लव यू जीसस, इसकी खुशबू यीशु के पास पहुंच रही है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं मोनिका क्रिश्चियन आपको दुआ के घर से वेलकम करती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं स्पेशली आप सब हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए एक थैंक यू लेके आई हूँ। शुक्रगुजारी आप सबकी, आपकी बड़ी अप्रिसिएशन की कि आप हमारे वीडियोस को, हमारे सर्मन्स को, हमारी सर्विस को ज्वाइन करते हैं, उसको लाइक करते हैं और आप अपने फैमिली के साथ शेयर करते हैं। और बहुत सारे हम मिरेकल्स को देख रहे हैं, बहुत सारी बदली हुई जिंदगियों को देख रहे हैं। तो आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, इसी तरह हमें कनेक्ट करें, और जब आप इस कलाम को सुने तो बाकियों को भी आप ज़रूर इसको शेयर करें, ताकि जो ब्लेसिंग आपको मिल रही है बाकी सबको भी वो ब्लेसिंग मिल सके। गॉड ब्लेस यू ऑल।